जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर प्रदेश के सामने कुछ मौके ऐसे आते हैं जब वो अपनी छवि बना सकते हैं और उन्हीं मौक़ों पर वो अपनी छवि देश के सामने बिगाड़ भी सकते हैं। और इस छवि बिगड़ने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें कई बार सरकारों की पोल भी खुल जाती है कि उनके नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। केजरीवाल सरकार पिछले काफ़ी समय से आलोचनाओं में घिरी हुई है। छठ पूजा को लेकर जो प्रतिबंध इसके ऊपर लगाने का जो एक फरमान जारी हुआ था उसके खिलाफ भी कई लोगों ने बातें करी थी। बाद में मामले को घुमा फिराकर केंद्र के सामने पटक दिया गया और फिर छठ पूजा के लिए मतलब एक कंडीशनल वो दे दी गई, क्या कहते हैं उसको, परमिशन दे दी गई, कंडीशनल परमिशन दे दी गई कि भाई आप लोग इन कंडीशंस को अगर फॉलो करेंगे तो आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर आउटरीच काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि भाई आप बिहार के लोगों से इसको पूजा को करने का हक छीन रहे हो, ऐसी कई सारी बातें थी इसके आसपास। तो ऑल इन ऑल ये बात हुई कि भाई आखिर में परमिशन मिल गई और छठ पूजा हुई। अब पूजा हुई तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये काफ़ी बड़ी पूजा होती है तो इसकी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर आनी ही थी। अब लोग डुबकी लगाने जब यमुना नदी में गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस नदी की तस्वीर को देखकर तो मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद ये बर्फ़ बहती हुई आ रही है। मतलब नॉर्थ से सीधे बर्फ़ बहती हुई यमुना नदी में ही आ गई है। अब कैसे आई है, क्यों आई है, इतना तो मेरे को जानकारी नहीं थी क्योंकि भाई इन चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, लगा 2 मिनट के लिए ऐसे ही कि भाई बर्फ़ आ रही है। लेकिन उसके बाद जब मैंने और ध्यान से उसको देखा तो पता चला अरे ये तो साला पानी की गंदगी है जो कि फ़ोम के रूप में पानी के ऊपर तैर रही है। अब देखिए ना, हम कितने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हैं नदियों की सफाई के ऊपर, जिसमें कि यमुना नदी हमारे देश की एक प्रमुख नदी है। और केजरीवाल सरकार लगातार इसकी साफ़ सफाई के ऊपर अभियान चलाती रहती है, पैसा आवंटित करती रहती है, बोलती रहती है कि हम यमुना नदी को साफ़ कर रहे हैं और उसको हम ऐसा कर देंगे कि आप उसका पानी डायरेक्ट लेकर पी लोगे। कई तरह की बातें यमुना नदी के पानी की स्वच्छता को लेकर करी जाती हैं। इस बीच में इस तरह की तस्वीरें छठ पूजा से निकलकर सामने आना, ये वाकई में कहीं ना कहीं आपको डराने वाला है। दिल्ली के विवादास्पद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ कर देगी। उन्होंने वादा किया था कि यमुना किनारे न सिर्फ लोग बोट राइडिंग और भ्रमण कर सकेंगे बल्कि यमुना नदी में डुबकी भी लगा सकेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा भर ही रहा। यमुना को साफ करने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज 8 नवंबर को जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई तो श्रद्धालु महिलाएं यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग के बीच स्नान करने को मजबूर दिखी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर केजरीवाल सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है और कई सारे लोग ट्विटर पे ट्वीट कर 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 केजरीवाल सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। यह साहिल खुराना ने तो काफ़ी अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि छठ पूजा में केजरीवाल ने यमुना को सर्फ एक्सेल से साफ कर दिया है, आपने इसमें डुबकी लगाई क्या? मतलब जो झाग है वो साफ तौर पर इस तस्वीर में देखा जा सकता है। इसी के आगे नावेद ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा महिला का कि ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ सीएम है लाचार। इसके आगे ट्रू आज़ादी करके एक पेज है, वो लिखते हैं कि ये दिल्ली में कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी का किनारा है। यहाँ छठ व्रती महिलाएं जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। विगत 5 सालों में केजरीवाल ने केंद्र से यमुना नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठे हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया। ये सब कुछ डकार गए, मीडिया को ये नहीं दिख रहा। सौरभ इसको लेकर ट्वीट करते हैं कि शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी, आपने यमुना नदी में झाग का प्रबंध कर दिया है तो लोग बिना साबुन के यहाँ पर नहा पा रहे हैं। ANI ने भी इसको लेकर ट्वीट किया एक वीडियो। इन्होंने इसके ऊपर लिखा कि पीपल टेक डिप इन यमुना रिवर नियर कालिंदी कुंज इन दिल्ली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ छठ पूजा इन द मिडस्ट ऑफ टॉक्सिक फोम। ये फोम काफ़ी खतरनाक होता है। TV9 भारतवर्ष ने भी इसको लेकर लिखा है कि भाई पूछता है भारतवर्ष, आस्था से खिलवाड़ आखिर कब तक। अगले ट्वीट में ANI हिंदी न्यूज़ ने लिखा है कि दिल्ली छठ पूजा के पहले दिन यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। एक श्रद्धालु महिला ने कहा कि यहाँ पानी बहुत गंदा है लेकिन छठ पूजा में नहाना पड़ता है इसलिए हम लोग नहा रहे हैं। इंडिया हेड इंडिया लिखते हैं कि छठ पूजा ये बर्फ़ नहीं यमुना नदी की गाद है जहाँ छठ मनाने को मजबूर हैं समय श्रद्धालु। मतलब ये झाग देखकर आपको खुद ही मन से लगेगा कि यार ये क्या है। और अनीता ठाकुर ने कुछ वैसा ही लिखा है कि ये कोई गंदा नाला नहीं बल्कि यमुना नदी है, लोग यहीं छठ पूजा मनाने के लिए मजबूर हैं। गुंजेश इसको लेकर लिखते हैं कि ये कोई बहता हुआ दूध या दही नहीं है बल्कि ना ही किसी काल्पनिक सिनेमा का वीडियो है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का बहता हुआ जहरीला पानी है। अरविंद केजरीवाल जी, नाला नीले पानी को सफ़ेद पानी में बदलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये करिश्मा तो केवल आप ही कर सकते हैं। मनोज तिवारी ने इसको लेकर ट्वीट किया कि क्या हाल कर दिया है आपने दिल्ली का। ये आज की यमुना नदी की तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक हैं और ये तस्वीरें बयान करती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूर्वांचलियों की आस्था के पर्व छठ पूजा को यमुना नदी के तट पर मनाने से रोक क्यों लगाई। पोल जो खुल जाती, पहुंच रहा हूं इस घाट पर सच्चाई दिखाने के लिए।
इसके आगे मिलिंद खांडेकर लिखते हैं कि दिल्ली में छठ से ये तस्वीर कालिंदी कुंज की है। यमुना नदी में जहरीले फोम के बीच में छठ की पूजा हो रही है। पूजा पवित्र सरोवर में होती आई है, अब हम प्रदूषण के बीच में पूजा करने के लिए मजबूर हैं। इसके आगे मेजर सुरेंद्र पुनिया लिखते हैं कि ये बहता हुआ कोई दूध नहीं है और ना ही कोई काल्पनिक सिनेमा है, बल्कि दिल्ली में यमुना का बहता पानी है। अरविंद केजरीवाल सर, नीले पानी को सफ़ेद पानी बदलने के लिए शुक्रिया। ये करिश्मा सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई भी ये करिश्मा नहीं कर सकता है। और इसी तरह के कई सारे और ट्वीट भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आए हैं। अधिकतर सभी लोग यही बात बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया आखिर ये क्या है। पहली नज़र में आपको बर्फ़ लगेगा, लेकिन दूसरी नज़र में आपको ये जहर लगेगा। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।